सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या थी, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x, ये थी। ओके, z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल्स टू a अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, a को b से ए बी प्लस माइनस ऑफ a डेल्टा b प्लस माइनस ऑफ b डेल्टा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a डेल्टा b। जो डेल्टा a डेल्टा b टर्म है हमारे पास वो इतनी स्मॉल है, एरर अगर सपोज हमारे पास एक एरर थी 0.001 0.009, वो ऑलरेडी अपने आप में इतनी स्मॉल थी, अगर वो दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, इसलिए ये टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये स्टेप करने से भी पहले आप एक और चीज़ कर सकते हो, डिवाइड, ये सेकंड इक्वेशन है, डिवाइड होल इक्वेशन बाय z। यहाँ पर z फंक्शन क्या था हमारे पास, ए बी, तो ए बी से डिवाइड करते हैं इस साइड, हम यहाँ पर भी निगलेक्ट कर सकते हैं, फर्दर यहाँ पर भी निगलेक्ट कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करेगी। z से z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, 1, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमें मिला दिस, b से b डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस ये टर्म निगलेक्ट कर दी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अगेन डेल्टा z बाई z क्या मिला, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ से हमें क्या मिला, डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। जब तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था उसमें डायरेक्टली क्या था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, सिर्फ इतना ही रिजल्ट आया था, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में हमारे पास रिजल्ट आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम करते हैं डिवीजन में। If the result is given in the form of division of two quantities, that is function given है हमारे पास z is equals to a upon b, function के again represent let delta a and delta b are the absolute errors। अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है, errors in a and b respectively। So delta z be the absolute error in z function। क्या होगा हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन दिस, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पहले हम रीअरेंज कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे, सम कर लेते थे, एडिशन कर लेते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन के पहले एक आर्टिकल किया था बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट z को कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में a एंड b को कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, टेकिंग z कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड।
एंड ए बी को आपको कॉमन लेना है कहाँ पर, राइट हैंड साइड में। ओके, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टर्म हमका 1 होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। लेट्स मेक इट 1 इज इक्वल्स टू ए आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हमने इसको 1 बना दिया। नेक्स्ट करते हैं, दोनों साइड z से डिवाइड कर देते हैं। a बाई बी क्या हो जाएगा, z। अब हमने क्या किया, ये a डिवाइडेड बाई b को z से डिवाइड कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में z है तो हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमें मिला 1 प्लस माइनस दिस 1 ओवर, ठीक है। बाइनोमियल जैसा कुछ लग रहा है, हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन 1 है, सेकंड फंक्शन बहुत छोटा है 1 से, तभी हमें करना था। रेज़ टू पावर सबके क्या है 1 1 1, n कुड बी एनी इंटीजर। इसे ऊपर ले आते हैं उठा के, रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा -1। बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है, 1 प्लस एन एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है x को, ये हो जाएगा हमारे पास 1, प्लस माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस हो गया। दिस अगेन ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, सिंपल। अब तो ये मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या था सेम प्रोसीड करना है। 1 ये आ गया हमारे पास। वन से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगेन डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस कैन बी निग्लेक्टेड। उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं टर्म को, तो हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई बी प्लस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी। ये तो सिमिलर रिजल्ट है जो हमने मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व किया था। अब हमें क्या पता लगता है यहाँ से, जब हमने सम एंड डिफरेंस लिया, सम और डिफरेंस किया, तब हमारे पास एरर क्या थी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों के लिए सेम रिजल्ट था। जब हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया तो हमारे पास एरर कितनी आई, डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, दोनों के लिए सेम रिजल्ट था। सम एंड डिफरेंस में भी दोनों के लिए सेम रिजल्ट था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट था। एक एग्जाम्पल करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। सपोज हमें कोई लैमिना दिया है रेक्टेंगुलर, उसकी हमें डायमेंशंस गिवन है, लेंथ इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 2 प्लस माइनस ऑफ 0.02 सेंटीमीटर्स। उन्होंने हमें क्या कहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एरिया, परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर निकालनी है एंड एब्सोल्यूट एरर निकालनी है एरिया में। एरिया क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी, सबको बताइए तो
ओके, एरिया निकाल लेते हैं। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो हमें रिप्रेजेंटेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमें फ्रैक्शनल एरर मिलती है। डेल्टा फंक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल वाला, दैट इज ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए। रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बताती है कि हमें ऐसे मिलेगी फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए अपॉन ए से। ए तो हमें मिल गया यहाँ से, डेल्टा ए कैसे आएगा? अब हम ये नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 0.02 है। आपको 0.04 एंड 0.02 को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो केस है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। जो फाइनल रिजल्ट है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली ऐड करके एरर को नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ओके, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया था। मल्टीप्लिकेशन से क्या आया था हमारे पास? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा ए हमें यहाँ से मिलेगा, एरिया कितना आ गया? 8। डेल्टा एल कितना है हमारे पास? 0.04। यहाँ पर डेल्टा एल है 0.04, डेल्टा बी है 0.02, एल कितना है? 4 प्लस इसको ऐड ही करना है हमेशा, ये एडिशन ही हुई है सब में। 0.02 डिवाइडेड बाई 2, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 0.02 इंटू 8, दैट इज 0.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डेल्टा ए। रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? एरिया था हमारे पास दिस, प्लस माइनस में लिखते हैं 0.16। इतना 0.16 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है एरर, ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमारे पास आ गया एरिया में एरर। अब उन्होंने हमसे क्या कहा था? फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं उसको। एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन ए, दैट इज 0.16 डिवाइडेड बाई 8, एंड परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी? %20। एक और न्यूमेरिकल, ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम करेंगे सॉल्व डिवीजन के लिए। सपोज हमें कोई फंक्शन गिवन है, उसमें हमें क्या निकालना है? डेंसिटी में एरर निकालनी है। मास में जो एरर गिवन है वो हमें परसेंटेज एरर में गिवन है इस बार। उन्होंने हमें कहा है कि मास में जो है ना वो 1% एरर है, एंड वॉल्यूम में जो एरर गिवन है वो 2% गिवन है। तो उन्होंने हमसे क्या कहा कि हमें डेंसिटी में एरर बताइए। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कौन सा है ये फंक्शन? जल्दी बताइए। मास अपॉन वॉल्यूम, डिवीजन वाला है। तो डेल्टा में क्या, इसमें परसेंटेज एरर बतानी है हमें, किसमें? डेंसिटी में। डेल्टा रो बाई रो क्या होगा? डिवीजन वाला फंक्शन है ना, अभी किया था। डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। हमने एक आर्टिकल किया था प्रोपेगेशन ऑफ एरर, उसमें हमने क्या किया था? अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी थी, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन रो, परसेंटेज एरर इन एम प्लस परसेंटेज एरर इन वी, परसेंटेज एरर इन रो निकालते हैं। परसेंटेज एरर एम में कितनी गिवन है? 1%, प्लस परसेंटेज एरर वी में कितनी गिवन है हमें? 2%। कितना हो जाएगा? 3%। सपोज हमें वॉल्यूम की जगह पर उन्होंने दिया होता लेंथ, लेंथ में 2% एरर, फिर हम क्या करते? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। वॉल्यूम कहाँ से आता है? एल क्यूब से। इसकी पावर क्या हो जाती? 3,
तो पावर से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। 3 क्या हो जाता, 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाता 1 प्लस, ये है हमारे पास डिवीजन में एरर। अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। परसेंटेज एरर गिवन है हमें इन टर्म्स में, ए में है 2%, बी में इट इज, परसेंटेज एरर बतानी है हमें एक्स में कितनी होगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। अभी हमने किया ना 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/4 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स। 2 इंटू 2%, 3 इंटू 1%, 1/4 इंटू 8%, 4, 3, 2, 2, 11% हमारे पास आ गया एक्स, डेल्टा एक्स में एरर। ये आप लोग सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ए में है 5%, बी में है 2%, सी में 1%, डी में 1/2%। वन मोर, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 4 ± 0.5 ओम। R1, R2 is this. Find the equivalent resistance with percentage error if these are connected in series। ये आपको ट्राई करना है। एक हम आज कर चुके हैं सिमिलर प्रॉब्लम, एक आपको ट्राई करनी है। आज का था हमारा टॉपिक्स एरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, आज हमने सिर्फ सीरीज कंप्लीट किया, नेक्स्ट में हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है।